नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो यदि कोई दोस्त नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, थंबनेल को देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कि हम कर रहे हैं पशु परिचर की भर्ती की तैयारी। क्या कर रहे हैं? पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। इसका जो जीके है साथियों, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि किसी दिन छूट जाता है तो माफ करना। ओके, जीके भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा जो मॉडल पेपर है वो भी हम धीरे धीरे सभी प्रकार के कंप्लीट कर लेंगे साथ में। ओके, तो आज हम इतिहास को भी साथ लेकर चलेंगे साथियों। ओके, इतिहास से संबंधित कुछ जो नोटिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी साथ लेकर चलेंगे। इतिहास में जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, क्या रहने वाला है? ये राजस्थान की जो छोटी मोटी चीजें, रियासतें संबंधित हो गई, राजधानी हो गई, स्थापना हो गई, इस प्रकार की जो चीजें होती है वो भी आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे साथियों। शुरू करते हैं। ओके साथ, शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी पशु परिचय से संबंधित जो भी क्लास चले उस सभी को आप तक पता चल जाए साथियों, और आप तक पहुंच जाए साथियों। क्लियर हो रहा था? मेरा नाम आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर दिया गया कि राजस्थान स्थापना दिवस। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास के बारे में। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च 1949। ओके, 30 मार्च को मनाया जाता है और 1949 को मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर वर्ष, यानी कि हर वर्ष 30 मार्च आती है, जब भी 30 मार्च आती है उसको मनाया जाता है। लेकिन 1949 यानी कि 30 मार्च 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। ओके, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। और जो इसकी जो क्या है, जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। क्लियर है साथियों? ये कंप्लीट हो चुका है। अगला है हमारे पास की राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे? सभी को पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है प्यारे साथियों। ओके, राजस्थान कब बनी थी? 1727 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1727 ईस्वी के अंदर बनी थी। और किसने बनवाई थी? महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित व वास्तुकार विद्याधर द्वारा डिजाइन किया गया था। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान की राजधानी वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी साथियों? महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाई थी। और इसके जो कलाकार डिजाइन है वो किसने किया था? तो विद्यासागर ने किया था। किसने किया था? विद्या विद्याधर ने इसकी स्थापना की है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? कंप्लीट हो गया। अगला हमारे पास है कि राजस्थान की राजभाषा या राज्यभाषा एक ही चीज है तो हिंदी है। सभी को पता है कि राजस्थान की राज्यभाषा या फिर भारत की राज्यभाषा हिंदी है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष, सभी को पता है खिचड़ी। क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खिचड़ी है प्यारे साथियों। वैज्ञानिक नाम है प्रोसेप्सिस सिनेरियो। कहने का मतलब हो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष किसने घोषित किया था? खिचड़ी। ये किया था साथियों प्रोसोपिस प्रोसोपिस सिनेरा रियो ने इसका जो खिचड़ी वृक्ष है उसको घोषित किया था प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? ये राजस्थान का जो कंप्लीट छोटा मोटा विषय है, सभी के बारे में बातचीत कर लेंगे धीरे धीरे। अगला टॉपिक है हमारे पास कि राजस्थान का राजकीय पुष्प रोयडा है। क्या है? रोयडा पे साथ यहाँ। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ रहे हैं। राजस्थान का राज्य, ये केजड़ी हो गया। और राजस्थान का राजकीय, राजकीय की बात हो रही है तो कोयडा हो जाएगा साथी। क्लियर हुआ? ओके। अगला है कि किसने किया था, यानी कि रोहिड़ा राजस्थान का राज्य किसने दिया था? फिर ये टेको मेला एंड्यू लाटा ने, किसने? टेकोला एंड्यू लाटा ने रोहिड़ा को अपना राज्य वृक्ष बताया है मेरे साथी में। अगला है कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट है मेरे साथी। क्या है? कैमल। ओके, कैमल और चिंकारा है। कहने का मतलब है कि राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है और चिंकारा भी है मेरे साथी। दोनों को अब लिख सकते हो। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कमेल्स और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। क्या नाम है? गेजेला बेनेटी। क्लियर हुआ? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला है कि राजस्थान का राजकीय पक्षी, पसीने पक्षी, राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण है मेरे साथी। गोडावण, यह शायद लगभग मेरे हिसाब से अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका अर्ध ओटिस निग्रिसेप्स है। क्या नाम है? अर्ध ओटिस निग्रिसेप्स इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है साथियों? अगला पॉइंट है हमारे पास की राजस्थान का राज्य खेल, सभी को पता है बास्केटबॉल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का पेरिस जयपुर है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है। और जलमहलों की नगरी कहाँ पर है?
डींग यानी कि भरतपुर में है, लेकिन भरतपुर में स्थान है डींग, वहां पर जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ओके साथियों, अगला पॉइंट है हमारे पास की राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो कहाँ पर बहती है? कोटा के अंदर बहती है। पहले साथी, कहाँ पर बहती है? कोटा के अंदर बहती है। अगला की राजस्थान का नृत्य घूमर है। राजस्थान का गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत भी पूछ लिया जाता है कभी परीक्षा के अंदर, केसरिया बालम आओ नी मारे देश। ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है परेशानी। अब बात करेंगे अगला अगला टॉपिक है हमारे पास की राजस्थान की भौगोलिक संरचना क्षेत्रफल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। क्या है? राजस्थान की भौगोलिक संरचना क्षेत्रफल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी पहचाने, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि राजस्थान का आपसे पूछ ली जाए कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है हमारे राजस्थान का, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है हमारे पास कि देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग कितना है? जो हमारा देश है उसका 100% में से कितना है? 10.41 है। क्लियर हुआ? 1/10 भाग। ओके, कितने पैर साथियों? 1/10 हमारे क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। ओके मेरे विद्यार्थियों, अगला है हमारे पॉइंट की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है, यानी कि जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है पहले साथी। अगला है पॉइंट है कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि राजस्थान की लंबाई आपसे पूछ लिया जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो 826 किलोमीटर बताना है, और आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर बताना है। कितना बताएं? 869 किलोमीटर। ओके साथियों, ये देखो साथियों, भूगोल भी इंपॉर्टेंट है और इतिहास भी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज की हमारा राजस्थान की आकृति है। ओके, अगला पॉइंट है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो राजस्थान है और पाकिस्तान है उससे लगने वाली अंतरराष्ट्रीय नेशनल सीमा है, ओके, तो उसको क्या क्या उसकी लंबाई कितनी? 1,070 किलोमीटर है। देखो साथ वर्ग किलोमीटर कर देगा तो गलत हो जाएगा, 1,070 किलोमीटर ओनली फॉर। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के सीमावर्ती यानी कि उसकी सीमा के अनुसार जितनी जिले हैं उसका नाम गंगापुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया। क्लियर हुआ? 4 जिले हैं, आपको बताना है गंगापुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ओके, अगला पॉइंट है पहले साथियों हमारे पास की राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है कि मैदानी क्षेत्र, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? उसके देखिए 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का मरुस्थलीय भाग खुल क्षेत्र, मरुस्थल का भाग यानी कि जो रेतीला भाग है, जो रेतीला भाग कितना है? 58% है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग 58%, 100 में से कितने? 58 है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान की स्थिति यानी कि निरपेक्ष कैसी है? राजस्थान की स्थिति अनेक प्रकार की होती है, भौगोलिक की स्थिति अलग प्रकार की होती है। राजस्थान की स्थिति के बारे में देखो साथियों, राजस्थान देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। देखो साथियों एक चीज समझो आप, क्या चीज समझना है? यहाँ से देश उत्तरी से उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तरी अक्षांश तक, इस पॉइंट को यहाँ तक समझ लीजिएगा। ओके, 1 मिनट रुको साथियों। 1 मिनट, 1 मिनट तो सब वापस इसको वापस से ले लेते हैं। जहां तक समझो, उत्तरी अक्षांश यानी कि राजस्थान देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में की बात हो रही है, वहां पर कितना उत्तरी अक्षांश? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ये तो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं पूर्व के बारे में, तो 69, आप देखो यहाँ से कितने यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 62 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78.18 डिग्री है, 78 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये दो चीज यहाँ 2% बनते हैं पहले सारे। ओके, आपसे पूछ ली उत्तरी अक्षांश के राजस्थान का देश में उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर उत्तरी अक्षांश का कितना भाग है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। ओके, अब आपसे पूछ लिया कि पूर्वी देशांतर कितना है, तो गुणोत्तर डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये इतना ही है, बस आपको ये चीज याद रखना। कर्क रेखा, अब ये आगे आ चुकी है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले को छूती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कौन से जिले को, जो दक्षिण में कौन सी जिले को छूती है, तो बांसवाड़ा जिले को छूती है। किसको? तो बांसवाड़ा आपको टाइप कर देना। देखो साथियों, ये पशु परिचय के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएटी के लिए भी इंपॉर्टेंट था साथियों। अगला पॉइंट है हमारे पास कि राजस्थान की स्थिति सापेक्ष निरपेक्ष तो हो गई, अब सापेक्ष के अनुसार बताना है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है। देखो राजस्थान के उत्तर में क्या है? पंजाब है। उत्तर में रहते हैं तो पंजाब से याद रखना है, और उत्तर पूर्व के बारे में बात करें तो हरियाणा टाइप करना है, पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में बात करें तो मध्य प्रदेश है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और प्लस प्लस कर देना यहाँ पर, प्लस दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दोनों जगह पर गुजरात हो जाएगा, और पश्चिम में ओनली पर पाकिस्तान हो जाएगा पहले से। ओके, पाकिस्तान को पश्चिम में पाकिस्तान, इसको एक चीज रह गए, पाकिस्तान पश्चिम में हमारे पीछे क्या है? पाकिस्तान है पहले से आगे। ओके, पूर्व में अब हमारे आगे कौन? उत्तर प्रदेश है। ओके, अब देखो एक चीज है ना कि आगे कौन है? आगे उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट नंबर पे आपको ये लिख देना है। दूसरे नंबर पे आपको टाइप करना है कि पश्चिम में क्या है भाई? पश्चिम में हमारे पास पाकिस्तान होगा, दूसरे नंबर पे आपको टाइप करना है। और आगे लिखने है आपके कि उत्तर में कौन है, हमारे इधर कौन है भाई? तो हमारे जेब में क्या है? पंजाब है, ये 3 करना है। और दक्षिण, ये और क्या हो गया? एक था दक्षिण, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। ओके, तो चौथे नंबर पे ये है। पांचवें में दक्षिण। इस प्रकार से आपको जो चीजें होती है उनको डायग्राम बनाकर लिखना है। ओके, अगला पॉइंट है कि राजस्थान की जलवायु क्या है साथियों? राजस्थान की जलवायु के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी जो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, शुष्क नहीं शुष्क है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। और राजस्थान की वनस्पति किस प्रकार की है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी है। ओके, पतझड़ी आपको टाइप करना है। ओके, बस ये क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है कि पॉइंट है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले साथियों, कि क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है अजमेर, जैसलमेर है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 34,401 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है साथियों कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। इसका कितना क्षेत्रफल है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथ? 3,000। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा 34,400 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब देखो अगला है हमारे पास कि राजस्थान की जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। जनसंख्या के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ये भी किस में आता है? ये भी भूगोल में आता है। भूगोल में जनसंख्या संबंधी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देखो साथ। राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई। राजस्थान की जनसंख्या कब हुई थी? राजस्थान में जनगणना हुई थी साथियों 2011 में। ओके, इसकी जनगणना कितनी है? राजस्थान में कुल 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 6,88,48,437। ये क्लियर हुआ। पुरुष की कितनी है? 3,55,50,957 है। महिलाओं के बारे में बात करें कि महिलाओं की कितनी है? 3,29,057। सॉरी 3,29,97,440। ये महिलाओं की। अब देखो आपसे पूछ रही जाएगी राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है, तो इतनी है। पुरुष की इतनी है, महिलाओं की इतनी है परेशान। और कब हुई थी? 2011 में लास्ट जनगणना हुई। ओके, बस आपको ये लिखना है। अगर है कि 2001-2011 के दौरान जनसंख्या में हुई वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के अंदर कितनी, 11 साल में कितनी वृद्धि हुई? तो 21.3, तो 21.3 की वृद्धि हो चुकी है। ओके, अगला टॉपिक है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो राजस्थान का घनत्व किससे कहते हैं? राजस्थान का घनत्व किससे कहते हैं कि प्रत्येक इकाई में रहने वालों लोगों की संख्या, या फिर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की
संख्या। इस प्रकार से राजस्थान का घनत्व होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। 2 किलोमीटर में कितने रहते हैं? 200 रहते। इस प्रकार से क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 है। कहने का मतलब है 1000 तो पुरुष हैं और 998 महिलाएं हैं। क्लियर हुआ। हमारे पूरे देश में कितने कितने पुरुष हैं जो कुंवारे रहते हैं? कितने रहते हैं? 70 रहते हैं। कितने रहते हैं? 70 रहते हैं। यानी का मतलब 77 रहते हैं पहले साल। ओके। अगला है कि राजस्थान की साक्षरता दर कुल कितनी है? 64% पुरुष है 79.2, महिलाएं 55.1। कहने का मतलब है कि हमारे राजस्थान के अंदर 79.2 पुरुष हैं वो और 52.2 महिलाएं। महिलाएं कम है। ओके। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा होगा? 2001 से 2011 तक होगा। बाड़मेर है। वहां का लिंगानुपात कितना है? 32.5 लिंगानुपात हो जाएगा वहां। ओके। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गंगापुर। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला 2001 से 2011 के दौरान गंगापुर है। इसका 10 जीरो हो जाएगा। कहेगा 10.0% लिंगानुपात है। ओके। अगला पॉइंट पहले साथियों कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। जहां पर 595 प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं। क्लियर हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। ओके। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जहां पर 17 प्रति वर्ग यानी 1 किलोमीटर में ओनली 17 व्यक्ति रहते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, जहाँ 1994 पुरुष है। अगला है कि राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात जिला हो जाएगा धौलपुर, जहाँ पर 846 है। राजस्थान के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, जहाँ पर 64,26,178 लोग हैं। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जैसलमेर, जहाँ पर 6,69,919 रहते हैं। अगला है कि राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला कौन? अब आदिवासी की बात हो तो डूंगरपुर हो जाएगा। ओके। अगला है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चार क्षेत्र पॉइंट, यानी कि सबसे अच्छा सर्वाधिक साक्षरता जिला राजस्थान में कोटा है दिखाते हैं। ओके। अगला है कि राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालौर, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा कोटा में है। कोटा की नगरी, शिक्षा की नगरी कोटा कहते हैं। ओके। अगला है कि राजस्थान में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू, जहाँ पर 66.2% लोगों की संख्या है पुरुष। राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो जाएगा। ओके। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता जिला जालौर, जहाँ 38.5% है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर अजमेर है। अब देखो साथी, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मुझे छोड़िए। अगला पॉइंट लेते हैं कि राजस्थान की शासन प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। ओके। यानी कि शासन प्रशासन के संबंधित चीजें रहती है ना, तो चलो देखते हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान के अंदर? तो 50। 50 क्लियर। राजस्थान में नगर पालिकाओं की संख्या 184 है 2011 के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका 2024 में कोई अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए 2011 के अंदर 184 है। ओके। राजस्थान में तहसीलों की संख्या 325 है 2015 के अनुसार, अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया 2024। अगला है कि राजस्थान में पंचायत समिति कितनी है? 2011 के अनुसार 295। 2024 में कोई अपडेट नहीं हुआ है। अगला है कि राजस्थान में कुल गांवों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर बात करें गांवों की संख्या 2011 के अनुसार 44,779 है, लगभग 94 44,794 सॉरी। 2011 में तो शायद ये रहने वाले हैं 2024 के अंदर भी। अगर आएगी राजस्थान में संभागों की संख्या पूरी 10 है, पहले 8 थी, अब 2 लद्दाख और कश्मीर कश्मीर का अलग अलग कर दिए गए हैं यहाँ पे। अगला है राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर अरावली पर्वत श्रेणी में सिखर गुरु शिखर शुरू के अंदर स्थित है। इसकी कितनी है मीटर? 1722 मीटर है साथ ही। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें अरावली ही, जो पर्वत श्रेणी में स्थित गुरु शिखर है। अरावली अरावली भी गुरु शिखर है, जो सूर्य के अंदर स्थित है। इसके मीटर के बारे में बात करें तो 1722 मीटर ऊंची है सारी। अगला पॉइंट है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू, जो सूर्य के अंदर स्थित है।
राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है। साथ ही चूरू की सबसे खतरनाक गर्म पड़ती है। अगला है कि राजस्थान स्थित विश्व की सबसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो वो अरावली है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर का है। राजस्थान में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर है। कुल तो यही और राजस्थान में 550, बाकी की अरावली है। अगला ही राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी? 200 करे। साथियों आपसे जीके क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में विधानसभा सीटें के भी स्किल के अंदर भी पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा के अंदर। ये राजस्थान विधानसभा सीटें 200 है। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 है। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है। विधानसभा सीट 200 है, लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग यहाँ पर स्थित अजमेर के अंदर करंट अफेयर के लिए इंपोर्टेंट है साहित्य। अगला है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर है। जोधपुर अदालत की मुख्य सीट और जयपुर में एक बेंच है। क्या है? जोधपुर में अदालत की मुख्य एक सीट है और जयपुर में एक बेंच है। क्योंकि सीट कहाँ पर है इसकी? जोधपुर में, और इसकी बेंच कहाँ पर? जयपुर में। अगला है क्वेश्चन है कि पॉइंट है कि राजस्थान राजस्व मंडल गठन दो 1/1/1949 को अजमेर में स्थित है। अब आपसे पूछ लिया राजस्थान राजस्व मंडल का गठन कब हुआ था? तो एक जनवरी 1 जनवरी 1949 को हुआ था साथियों। अब अगला है पॉइंट है कि राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह क्या है? रावतबाड़ा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेरे साथियों। ओके। अगला पॉइंट है कि 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? नागौर में की गई थी, वो 1959 में लागू किए गए थे पक्षात। राजस्थान में स्थित हवाई अड्डे कौन से? जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। ओनली फोर ये कितनी? 6 है। ओके। दो ये हो गया, दो ये हो गया, दो ये 4, 6 हो गए। ओके। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक निर्यात की वस्तु यानी कि भारत से यानी कि राजस्थान से सबसे ज्यादा है। भारत से बात करें तो भारत से यानी राजस्थान के बारे में बातचीत हो रहा है तो राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात यानी कि एक इस राजस्थान से बाहरी क्षेत्र में भेजी जाने वाली सबसे ज्यादा वस्तुएं कौन सी हो जाएगी? आभूषण गहनी चीजें हो जाएंगी, जवाहरात हो जाएंगी, हस्तकला की वस्तुएं हो जाएंगी, जिस सबसे ज्यादा निर्यात होती है राजस्थान के अंदर। अगला ही राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र का उद्योग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। अगला ही राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर है, एकमात्र यानी कि पूरे राजस्थान के मात्र एक विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर विख्यात है साथ में स्थित है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 42.11। कार्य में कार्य सहभागिता दर यानी कि कार्य में कितने लोग संलग्न है? 42.11। पुरुष में कितनी? 50.7। महिलाओं में 33.48। ओके, ये याद रखना है। अगला ही राजस्थान में ग्रामीण लोगों की कार्य भाग्यता कितनी है? 45.94। राजस्थान में नगरीय लोगों की कार्य भाग्यता कितनी है? 29.56 है। मेरे साथ में क्लियर हुआ? बस ये चीजें आप याद में रखना है। ओके साथियों। तो देखो साथियों, हमारा जो राजस्थान का इतिहास था वो बिल्कुल छोटा था। कहने का मतलब है कि छोटी क्लास के अंदर यानी कि क्लास 10 के अंदर था इतिहास का कंप्लीट हो चुका है। भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल का ये कितना था? ये लगभग हमारा 12वीं क्लास का लेवल तक का कंप्लीट हो चुका है साथियों। ओके, इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, भूगोल भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो साथियों, कल इतिहास और भूगोल से संबंधित क्लासें आपके लिए लगाई जाएगी। मॉडल पेपर की क्लासें आपके बाद में लगाई जाएगी साथ। क्लियर हुआ? तो सभी दोस्तों यदि क्लास लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे साथ। ओके, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।